हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन वे टू फ्लाई। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ़ सिग्मा एंड नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड। अगर कोई भी हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ और उसमें कैसे हम सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं, इजली हम आज सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये एक हमें स्ट्रक्चर दे दिया गया है और इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड कितने होंगे। तो इसको सिंपली आप क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर लेना है। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। अब देख लेना है आपको, ये सिग्मा है। एक, दो, तीन, चार, चार सिग्मा ये हो गए। और उसके बाद आपको पता है कि किसी भी अगर मल्टीपल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा होता है, उसके बाद जितने भी होते हैं पाई होते हैं। तो ये आपका हो गया। तो मतलब नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। सात नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड हो गए आपके। और नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड पूछा जाता है। नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड पूछा जाता है तो आपको पता है कि किसी भी मल्टीपल बॉन्ड में एक बॉन्ड को छोड़कर जो सेकंड बॉन्ड होता है उन पाई बॉन्ड होता है। तो इसके लिए हम देखेंगे पाई बॉन्ड, एक, दो, तीन, तीन इसमें पाई बॉन्ड है। अब जैसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, इसका भी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेंगे। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये ऐसे बन जाएगा। अब इसमें हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। एक बार फिर से देखें आप, एक मल्टीपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, एक पाई होता है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। नौ हो गए। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसमें एक ही पाई बॉन्ड है। और ये दूसरा क्वेश्चन हम ले आते हैं। एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये C2H5 है। तो इसको C2H5 को आप एलोबरेट करें, मतलब इसको थोड़ा खोल लें। तो ऐसे आप लिख सकते हैं CHH, ये हो गया। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 12, 13। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 13th है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें 0 है। अब ये नए, इसको भी आपको स्ट्रक्चर बना लेना है। हाइड्रोजन, 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 फिर ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन। और यहाँ पे आपका एक, दो, तीन, चार, ये आपका हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि बैलेंसी यहाँ का कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, एक ही वैलेंसी रहेगी। तो आपका ये N हो गया, AH हो गया, AH हो गया। यहाँ पे एक लोन पेयर है। अब आगे आपको करना है, इसमें एसिड ग्रुप है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो C डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे एक लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछा जाता है। सिग्मा बॉन्ड तो ये आपका हो जाएगा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11। चलिए एक बार फिर से काउंट करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ,
9 10 11 12 12 सिग्मा बॉन्ड है। अब आपको बताया था कि मल्टीपल बॉन्ड में एक बॉन्ड को छोड़कर जो होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं, तो मतलब इसमें एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड को छोड़कर ये सिग्मा हो गया तो ये पाई हो गया। इसमें किसी किसी एक को सिग्मा है, किसी एक को पाई मान सकते हैं। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो जाएंगे इसमें 1। अब ये आ गया आपका क्वेश्चन, नया आ गया, तो इसमें इसको भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, सिंपली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें आप। एक NH ए आपका लोन पेयर हो जाएगा, ये आपका H H H। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। और पाई बॉन्ड पूछा जाए तो इसमें 0 होगा क्योंकि कोई मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं है इसमें। अब ये C2H4 बोला गया है। C2H4 को आपको पता है कि इसमें C2H4 है तो इसमें आपको एक हाइड्रोजन क्योंकि एक एक हाइड्रोजन को देना है तो बीच में इस डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हाइड्रोजन 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड 4 हो गए आपको। 1 2 3 4 5 5 हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें जो है एक को छोड़कर जो होते हैं वो पाई होते हैं, तो पाई बॉन्ड एक हो जाएगा। और जैसे ये हो गया C2H2 हो गया, C2H2 हो गया तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड पूछा जाए तो 1 2 3, क्योंकि इसमें एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, उसके बाद सिग्मा को छोड़कर जितने होंगे सब पाई होंगे, तो सिग्मा 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, पाई बॉन्ड आपका 2 हो जाएगा, 1 2 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। और इसमें जैसे हमको ड्रॉ करना है तो इसमें आपको सिंपली देख लेना है, कुछ नहीं करना है, इसमें देख लेना है क्योंकि ये आपका इसमें जो है मल्टीपल बॉन्ड, ये आपका मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड में जैसे हो गया तो आपका मतलब मल्टीपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड को सिग्मा मानना है, उसके बाद जो भी होंगे पाई होंगे, तो 1 2 3 4 5 5 इसमें आपके सिग्मा हो गए, 5 इसमें आपके सिग्मा बॉन्ड हो गए। और उसके बाद 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया तो अब इसको एक बॉन्ड को छोड़कर जितने भी होंगे सब पाई होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आपके पाई बॉन्ड हो गए। ये स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर को एक गोले का मतलब होता है, यहाँ पे आप कर दीजिए, एक यहाँ पे कर दीजिए, ये आपका हो गया। तो अब इसमें सिग्मा बॉन्ड पूछा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 7 तो आपका ये सिग्मा बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो इसमें हाइड्रोजन वाला आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आपके ये हो गए, 11 आपके ये सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो आप यहाँ से डायरेक्ट काउंट कर लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो आपको हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड हो गए। और उसके बाद इसको और अंदर वाले जो रिंग के अंदर वाले हैं जो मल्टीपल बॉन्ड है, तो उसमें एक तो सिग्मा होगा, उसके बाद पाई होंगे, तो 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 आपके सिग्मा बॉन्ड हो गए, 19 आपके सिग्मा बॉन्ड हो गए। पाई बॉन्ड हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5, आप एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें मल्टीपल बॉन्ड जितने भी होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड में एक बॉन्ड को छोड़कर जितने भी बॉन्ड होते हैं वो सारे पाई बॉन्ड होते हैं। ये आपका हो गया, इसमें 19 आपके सिग्मा बॉन्ड हो गए, उसके बाद 5 पाई बॉन्ड हो गए। ठीक है, आज के लिए वीडियो इतना ही। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियो ऐसे ट्रिक्स और बताते रहूं आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सबसे पहले हमारी वीडियो आपके पास पहुंच पाएगी और आप इसका पूरा
पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।